वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम लोग सीखेंगे गेम ऑफ परसेंटेज को सीओए 1.0 के सिनेरियो नंबर 3 और 4 में कि कैसे हम गेम ऑफ परसेंटेज की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि जो सीओए 1.0 में सिनेरियो नंबर 3 और 4 में जो रेंज बनती है, क्या मार्केट उसके अलावा भी चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनेरियो नंबर 3 है जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT हो। तो इस केस में मार्केट की रेंज होती है, यानी इस सिनेरियो में मार्केट की रेंज होती है EOS से WTT -1 तक। अब हम समझेंगे कि अगर परसेंटेज जो रेजिस्टेंस में वीकनेस बनी हुई है उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या स्टेबल रहती है, तो उस केस में रेंज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन सेन पर देखें तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का। और सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का। और रेजिस्टेंस है WTT। तो इस सिनेरियो में जो मार्केट की रेंज बनती है, मार्केट कहाँ तक ट्रेवल करता है, मार्केट EOS से WTT -1 तक ट्रेवल करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो WTT की परसेंटेज है इंक्रीजिंग मोड में है, तो इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर तो जो मार्केट की रेंज होगी, मार्केट की रेंज होगी EOS से WTT -1 तक। हाँ, अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई तो वो केस भी हमने पढ़ा है, उस केस में मार्केट का टॉप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होने लग जाए, कंटिन्यू डिक्रीज होती रहे, तो उस केस में मार्केट EOS -1 तक जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो भी मार्केट की रेंज क्या होगी, EOS -1। और ये परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में रहे तो उस केस में भी मार्केट की रेंज हो सकती है EOS -1। तो इस तरह से हम गेम ऑफ परसेंटेज की हेल्प से आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या जो टॉप या बॉटम हमने डिसाइड किया है उसमें कोई चेंज आ सकता है। जैसे कि मार्केट अभी कहीं टॉप पर है और हम वेट कर रहे हैं ट्रेड के लिए सपोर्ट का, लेकिन हमें कंटिन्यूस परसेंटेज पर नज़र बनाकर रखनी होगी। अगर ये इंक्रीजिंग मोड में है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जो ट्रेड बनाएंगे, यानी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगा। और अगर मार्केट जैसे जैसे अपने बॉटम की तरफ आता है वैसे वैसे ये परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा कोशिश होना चाहिए कि अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड बनाया है तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो अब बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। डिक्रीजिंग परसेंटेज का मतलब यही होता है कि रेजिस्टेंस एक बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इसी तरह अगर ये परसेंटेज स्टेबल रहती है तो उस केस में मार्केट की जो रेंज होगी वो होगी EOS से WTT -1। हाँ, अगर स्टेबल है तो उस केस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी केस बनता है। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी हमने डिटेल में समझा है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे बनता है, कितनी देर में बनता है, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम कहाँ से ट्रेड इनिशिएट करते हैं और मार्केट की क्या रेंज होती है। अब हम समझेंगे गेम ऑफ परसेंटेज को सिनेरियो नंबर 4 में। सिनेरियो नंबर 4 क्या है, सिनेरियो नंबर 4 है जहां पर सपोर्ट WTB हो और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर जो मार्केट की सिनेरियो में रेंज होती है वो होती है EOR से WTB +1। अब हम गेम ऑफ परसेंटेज से समझेंगे कि अगर परसेंटेज में कोई चेंज आता है तो इससे रेंज में भी क्या चेंज आएगा, मार्केट की जो रेंज है उसमें क्या चेंज आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है 24,000 पर वो स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट को हम मान लेते हैं कि सपोर्ट 24,000 से 23,900 पर WTB है। सपोर्ट को यहाँ WTB मान लेते हैं। तो इस सिनेरियो में मार्केट की रेंज होगी वो क्या होगी, EOR से WTB -1 तक। अब हम यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि अगर ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड में है तो जो रेंज है वो होगी EOR से WTB -1। और अगर सपोर्ट शिफ्ट होता है तो उस केस में तो मार्केट का जो बॉटम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पर जाने की कोशिश करेगा, इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ। लेकिन अगर ये जो परसेंटेज है सपोर्ट के WTB की, ये डिक्रीजिंग मोड में है, यानी ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस केस में मार्केट का जो टॉप है, यानी मार्केट EOR +1 तक जा सकता है। मार्केट का जो टॉप EOR था वो चेंज होकर EOR +1 भी हो जाएगा। और अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने आप में तो उस केस में भी मार्केट का टॉप क्या होगा, EOR +1 ही होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही मार्केट बॉटम से टॉप की तरफ आता है और हम टॉप पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं, टॉप क्या होता है इस सिनेरियो में, EOR। तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो परसेंटेज है सपोर्ट के WTB की वो इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग मोड में है। अगर रेजिस्टेंस आते आते वो
अच्छी खासी डिक्रीज हो रही है, तो हम वहाँ पर थोड़ी-सी सावधानी बरतेंगे, यानी सावधान हो जाएँगे और ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट EOR+1 तक ट्रेवल कर सकता है। और अगर ये परसेंटेज स्टेबल बनी रहती है, तो उस केस में भी मार्केट EOR से WTB+1 तक ही चलता है। और अगर SOC का केस बनता है, तो उस केस में हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का ट्रेड करते हैं, उसकी रेंज अलग होती है। तो इस तरह से हम गेम ऑफ परसेंटेज की हेल्प से जो ट्रेड है उसमें कितना रिस्क शामिल है, या जो सेफ ट्रेड दिख रहा था क्या वो थोड़ा रिस्की हो गया है, मार्केट में जो सिनेरियो से हम रेंज प्रिडिक्ट करते हैं, रेंज बनाते हैं COA 1.0 के सिनेरियो से, तो उस रेंज के अलावा मार्केट कहाँ तक चल सकता है, वो हम गेम ऑफ परसेंटेज से आसानी से समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में गेम ऑफ परसेंटेज को लेकर सिनेरियो नंबर 3 और 4 में कोई भी सवाल है, या गेम ऑफ परसेंटेज को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।